clearly she's saying. I agree. I was in a relation with him at that moment. ठीक है, क्या चल रहा था, जो भी चल रहा था, but that time we started living separate. तो मुझे अंदर की डिटेल पता नहीं, ठीक है। मेरे को जितना ऑफिस में वो मिलता था, उतना मैं उन्होंने कहा कि उनके पास पैसा कब आया, उन्हें वहां पे उन्होंने कहा कि पैसे लिया है, और यहाँ पे बोल रही है मेरे पता ही नहीं है पैसा कब आया। मेरे को सोनू को बताया गया था कि ये स्ट्राइक फॉर योर बिग बॉस, ठीक है। 10 लाख का मैं आज भी बोलूंगी, कोर्ट में भी बोलूंगी, पुलिस में भी बोलूंगी, मेरे को इस 10 लाख का मेरे को नहीं पता था कि आपने ऑलरेडी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था बिग बॉस। आप लोग तो साथ में बीजेपी लेके गए, आप लोग भी पैसे लेके गए, मैं अग्री करती हूँ, मैं अग्री करती हूँ, और बात थोड़ा सा करती हुई सोनू जी से कॉन्फ्रेंस में आप ही से कॉन्फ्रेंस सबसे मैं अग्री करती हूँ कि ये सब बातें फिर हम लोग आपको सेट पे लेके गए थे, इंटरव्यू कराया था, ये सब कराया था जेन्युइनली, और ये बात करके जो बातें हैं वो उस पे एक्चुअल करते थे जी। वो खुद एग्री कर रही है कि हम आपको सेट पे लेके गए, सब कुछ करके गए, बिग बॉस के लिए लेके गए। अब आप जुलाई का शो का बोलो कि मैं अक्टूबर में बिग एंडमॉल के पास जाके पैसा लेने गई थी स्पॉन्सरशिप, जो शो हो चुका असली कौन स्पॉन्सरशिप देगा? ये हम सब इतने पढ़े लिखे हैं कि समझ सकते हैं कि मेरे पास तो हर एक चीज की रिकॉर्डिंग है, वो प्रूफ कर दें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सर मैं तो ये यहाँ पे इनकी जो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं इसलिए यहाँ पे, क्योंकि मैं बाहर था, इंडिया के बाहर था, मैं कल ही आया हूँ रात में, और यहाँ पे आते ही मैंने ये करा, बॉम्बे में रुका इसलिए कि यहाँ पे मैं इस झूठ का पर्दाफाश करूँ। साथ ही साथ मैं पुलिस में तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मैं एंड तक लड़ाई लड़ूंगा। मेरे पास डेथ थ्रेट्स आ रही है इनडायरेक्टली, ये लोग कह रहे हैं कि मुंबई नहीं आ पाओगे, मैं तो मुंबई आके यहाँ पे बैठा हूँ। मैं स्वेंस्का में यहाँ पे लास्ट टाइम भी मीटिंग की, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस बार भी करी, और आगे भी करना पड़ेगा तो यहीं पे करूंगा। जिसको जो करना है मेरे साथ कर ले, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। इम्पा, मैं इम्पा में भी जाके इनके अगेंस्ट ये फ्रॉड के एफआईआर कॉपी दूंगा, वहां पे भी उनको अर्ज करूंगा, बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर उनका इम्पा का लाइसेंस कैंसिल किया जाए। ऐसे फ्रॉडस्टर को आप लाइसेंस देते हो जो डेली, ये तो मेरे साथ हुआ, ऐसे लाखों लोगों के साथ उनकी मूवियां बनती हैं, पैसे लेते हैं और अगले दिन ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, ऐसे फ्रॉडस्टर को तो अलग करना चाहिए, इनको तो लात मार के मुंबई से बाहर करना चाहिए, क्योंकि मुंबई का ना ये मुंबई के हैं, बस मुंबई का नाम खराब करने आते हैं। और मुंबई के जिनके साथ फ्रॉड होता है वो या तो गिल्ट में सुसाइड कर लेते हैं, या बेचारे अपने घर वालों से झगड़ा करके भाग के बहुत सारे सपने संजो के आते हैं, और उनके सपने जो है उनके फायदा उठा के उनके साथ एक फ्रॉड करके आज की डेट में ये मुंबई का भी नाम खराब कर रहे हैं। तो प्लीज इम्पा से भी मेरी रिक्वेस्ट है, इन सब के आपने अगर प्रोडक्शन हाउस का जिनके है इनके लाइसेंस प्लीज कैंसिल करिए इनको। मूवी ये जो बेवकूफ बना रहे मूवी हो के वेब सीरीज के नाम पे, और कुछ नहीं करते। आपसे 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, लोगों से ले लेंगे और दिखावे के लिए सेटअप बना देंगे, मूवी बनाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे, और मूवी कभी रिलीज नहीं होती। ये आप लोगों को पता है मुंबई में क्या चल रहा है। इन्फिनिटी मॉल में तो आए दिन मूवी हीरो बन रहे हैं, टॉप क्लास, अगले दिन लॉन्च हो रहे होते हैं। ये सिर्फ एक बेवकूफ और एक लोगों को सिर्फ गुमराह करने का जरिया बना के रख लिया इन लोगों ने, अपनी दाल रोटी चला रहे हैं और रोना रोते हैं, आई एम अ सिंगल मदर। एक बोलता है मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे भाई को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब ये क्या है भाई? मेरे पिताजी को भी पता चलेगा कि मेरे लोगों को पता चलेगा 10 लाख का फ्रॉड एक एमबीबीएस डॉक्टर हो गया। भाई हुआ है मेरे साथ, क्योंकि मुझे बिग बॉस के एंडेमॉल के ऑफिस में जाके वहां का वाइस प्रेसिडेंट ही अगर चुटिया काट रहा है, मेरा बना रहा है, तो मैं किस पे भरोसा करूं? सिंपल सी बात है, ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, मेरे से 100 लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और झूठा इनका एडवोकेट है, इनको बता दिया हो तुमने शो कर रहा था ना, तो जुलाई में शो कर पीआर के नाम पे डाल दो। अरे पैसे कब दिए? इतनी तो अकल होनी चाहिए ना, ये इतनी अकल भी नहीं है। अक्टूबर का पैसा आप जुलाई में शो को में कैसे दिखा सकते हो? वो मैं एंडेमॉल गई थी, वो तो मैं अपने शो के लिए गई थी। अरे मैडम जुलाई में शो कंप्लीट हो चुका था, खत्म हो चुका था। आपके शो खत्म होने के बाद एंडेमॉल से आपको, और एंडेमॉल इतना बड़ा है, आपके सड़े से शो में जो पैसे ले लेके लोगों को एंट्री दे रहे हो, मेरे पास उसके भी सबूत है, और लोगों से पैसे लेके विनर बना रहे हो, आपको तो जेल जाना चाहिए। सबके सबको पर्सोना, जितने लोग भी पर्सोना करा रहे हैं सबको जेल जाना चाहिए। और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ना, मेरे पास प्रूफ है आपके साथ फ्रॉड हुआ है। सब लोग खड़े हो जाओ, अपने अपने पैसे वापस लो, अब टाइम आ गया है जागने का। फ्री का पैसा किसी का नहीं है। अपने
सर अभी तो कोर्ट ने करण ने बेल के लिए एप्लीकेशन दी थी। इनकी मदर आई थी और उनके मामा जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमने परसोना के नाम पे हमने तो पीआर के लिए लिया था और इन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया था। तो कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि इनको बुला के इनको समन करके इनका फटाफट खत्म करके कोर्ट में पेश किया जाए डायरी। अभी कोर्ट में जिस दिन डायरी पेश होगी उसके बाद कोर्ट में केस जाएगा। अभी इन लोगों ने पुलिस को भी लटका रहे होंगे, पुलिस इनको कई बार समन दिए, बट ये लोग अब आ जाए, कोई बात नहीं, 5 साल 10 साल 20 साल मैं तो लड़ाई लड़ने को तैयार हूं, ब्याज के साथ पैसा लूंगा मैं तो अपना। अब इनको छोड़ने वाला नहीं हूं और मैं तो पूरी तरह से हर बार मीडिया में आके चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा। ये चाहे डिफॉर्मेशन केस रहा है मेरे पे, कुछ भी करे, मेरे पास प्रूफ है, मैं विक्टिम हूं, मेरे पास प्रूफ है। अब आप मेरे पर डिफॉर्मेशन केस लगाओ या कुछ भी लगाओ। हरीश शाह का मैसेज आया, ईमेल आया मेरे पास, डिफॉर्मेशन केस लगाएंगे अगर आपने नहीं हटाया तो। भैया मैं तो आपसे मिला था, हरीश शाह जी आपके ऑफिस में एंडेमॉल के नाम पे आप मिले थे मेरे से एज अ वाइस प्रेसिडेंट, और आपने करण ने साफ साफ मुझे बोला है कि आपको उसने 10 लाख रुपए दिए हैं। अगर आप सच्चे हो तो मेरे साथ खड़े हो और करण सिंह के अगेंस्ट, प्रियंका बनर्जी के अगेंस्ट और सोनू कुंतल सो कॉल्ड प्रोड्यूसर जो बड़ी बड़ी मूवी बना रहे हैं, इनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करिए। मैं खड़ा हूं साथ में, मैं चल रहा हूं, मेरे साथ खड़े कौन हो रहा है? सच्चाई के साथ खड़े हो ना। अगर आप सच्चे हो तो आप मेरे को क्यों केस भेजो, इनको नोटिस भेजो ना। आप मुझे दबा नहीं सकते हो गया बड़ी पोस्ट पे, हो गया आपके पास बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज, बट आप मेरे को दबा नहीं सकते हो। सिंपल सी बात है, मैं तो झगड़ा अपना हक लेके मानूंगा। 10 लाख विद ब्याज और जितना मेरा खर्चा हुआ है वो सब उनसे लेके ही मानूंगा। अब मैं छोड़ने वाला नहीं। पहले मैं तो भी सोचा था कि चलो ठीक है मेरे पैसे दे दो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बट जब ये झूठ का पुलिंदा लेके मैडम आई है अपने वकील के साथ, जिन्होंने जो जुलाई में हुआ शो को अक्टूबर में जोड़ दिया, और एंडेमॉल भी तब बेवकूफ नहीं है कि आपके जुलाई में हो चुके शो में आपको स्पॉन्सर देगा। और मैं भी तो बेवकूफ नहीं हूं, एक लोगो लगाने के लिए आपको 10 लाख दूंगा। कौन सा पीआर कर दिया, एक लोगो लगा दिया, मैंने ग्रूमिंग दी वहां पे आके बच्चों को, कौन सा प्रोडक्ट बेच दिए, एक प्रूफ दिखा दो प्रोडक्ट बेचाओ, ग्रूमिंग सेशन दिया, पैसे मुझे उसके भी चाहिए अब तो। सर देखिए, करण सिंह साफ साफ क्लियरली बोल रहा है, ऑन रिकॉर्ड उसने बोला है मेरे को रिकॉर्ड करने को भी, कि उसने पैसे निकाल के हरीश शाह को दिए। अब हरीश शाह को दिए हैं या नहीं दिए, और अगर नहीं दिए तो हरीश शाह को उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वो करण सिंह ने मेरे को उनसे मुलाकात कराई है और वो कह रहा है कि हरीश शाह को दिए हैं। मैं तो यही मानूंगा उसने दिए हैं, मेरे अकॉर्डिंग उसने दिए। अगर नहीं दिए तो हरीश शाह को उसके अगेंस्ट डिफॉर्मेशन और 420 का केस मेरे साथ खड़े होकर लगाना चाहिए। एंडेमॉल को मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। अगर एंडेमॉल इन चोरों के साथ खड़ा है, इसका मतलब एंडेमॉल बिग बॉस साथ मिले हुए, सबके साथ मिले हुए। मैं साफ साफ चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, सब चोर है, सब मिले हुए। अगर इनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज नहीं करे तो वो चोर है, वो और भी लोग साथ कर रहे होंगे जो शर्म के मारे बाहर नहीं आ पा रहे। ये वाइस प्रेसिडेंट जो मुझे नोटिस भेज रहा है, इनको भेजे नोटिस, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं खड़ा हूं साथ में। मेरे अगेंस्ट क्यों कर रहे हो? मैं तो विक्टिम हूं, मेरे से मिले थे, मेरे साथ चीटिंग हुई है, तो मेरे साथ खड़े रहो ना। अगर आप साथ सच्चे हो तो एक पोस्ट डालने से क्लियर नहीं होता कि आप बिल्कुल बच गए। मैं बचने किसी को भी नहीं दूंगा। अगर इसमें कोई भी इन्वॉल्व, अगर आखिर तक एंड तक बड़े से बड़ा इन्वॉल्व है तो उसको भी कोर्ट तक घसीटूंगा।